एक बार एक आगंतुक ने भगवान रमण महर्षि से पूछा, आत्मसमर्पण क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, यह मन नियंत्रण के समान है। अहंकार तब समर्पण करता है जब वह आत्मा के उच्च अधिकार को पहचान लेता है। यह है समर्पण की शुरुआत और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अर्थ है सभी विचारों को त्यागना और मन को उस पर केंद्रित करना। यदि हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें तो अन्य विचार अपने आप गायब हो जाते हैं। और यदि मनोवाक काय कर्म अर्थात मन, वाणी और शरीर के कर्मों को ईश्वर में मिला दिया जाए तो हमारे जीवन का सारा बोझ उसी पर होगा। भगवान रमण गीता का एक उदाहरण देते हुए बोले, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहते हैं, अनन्यास चिंतायन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो मनुष्य अपने विचारों को मेरी ओर निर्देशित करके पूजा करते हैं, जिनका मन कहीं और नहीं जाता, उनके लिए जो सदैव स्थिर रहते हैं, उनके पास जो कमी है उसे मैं सुरक्षित रखता हूँ और जो उनके पास पहले से है उसे भी सुरक्षित रखता हूँ। भगवान रमण आगे बताते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना पड़ा और इसके संदर्भ में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सारा बोझ मुझ पर डाल दो, अपना कर्तव्य करो, तुम तो एक साधन मात्र हो, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भगवान के प्रति समर्पण करने से पहले उसे यह जानना चाहिए कि वह कौन है जो समर्पण करता है। जब तक सभी विचारों का त्याग नहीं हो जाता तब तक समर्पण नहीं हो सकता। जब कोई विचार ही नहीं होता तो जो बचता है वह केवल आत्मा है, तो समर्पण केवल स्वयं के प्रति ही होगा। यदि समर्पण भक्ति के संदर्भ में है तो बोझ भगवान पर डाल दिया जाना चाहिए, और यदि यह कर्म के संदर्भ में है तो कर्म तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि व्यक्ति स्वयं को न जान ले, और दोनों ही मामलों में परिणाम एक ही है। समर्पण का अर्थ है स्वयं के बारे में पूछताछ करना, जानना और फिर स्वयं में स्थित रहना, और यही है असली समर्पण।